आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउथ एशियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की सबसे बड़ी सेंसेशन हानिया आमिर के बारे में और उनके उन हिडन डार्क रियलिटीज और कंट्रोवर्सीज को भी एक्सपोज करेंगे जो उनकी पर्सनल लाइफ से लेकर उनके बड़े बड़े ब्रांड इंडोर्समेंट्स और रिसेंट हाई फैशन डिजास्टर्स तक जुड़ी हुई है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के आखिरी हिस्से में हम एक ऐसी शॉकिंग और अनरिलीज इंडस्ट्री रियलिटी को शेयर करेंगे जिसे सुनकर आपके होश तक उड़ जाएंगे। इमेजिन करो एक ऐसा सिनेरियो जहां पर एक बहुत ही बड़े हाई बजट कॉर्पोरेट स्टेज पर स्टेप इन करते हो और आपके ऊपर ब्लाइंडिंग स्पॉटलाइट फ्लैशेस चमक रही होती है। क्राउड पूरी तरीके से रोर कर रहा होता है, कैमरा रोल हो रहा होता है और आपको एक इंटरनेशनल ब्रांड के नए और ग्लोरियस फेस के रूप में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। कुछ ऐसा ही सीन तब देखने को मिला जब हानिया आमिर ने एक मैसिव प्रमोशनल इवेंट पर अपनी ड्रामेटिक एंट्री की थी, जहां पे उन्हें ऑफिशियली सन सिल्क ब्लैक शाइन कैंपेन के नए ब्रांड एम्बेसडर अनाउंस किया गया था। ये पूरा सेटअप सच में काफी ज्यादा ब्रेथ टेकिंग था, एक प्रॉपर स्टार स्टड अफेयर जो एक ग्लोइंग सन सिल्क इंस्टॉलेशन के नीचे चल रहा था। लेकिन इंटरनेट का तो काम ही है बाल की खाल निकालना। ईगल आई नेटिजन्स ने उनका स्टार पावर नहीं देखा, बल्कि उनकी नजर सीधे उनके स्कैल्प पर गई। ऑलमोस्ट इमीडिएटली पूरा कमेंट सेक्शन इस बात से भर गया। एक प्रीमियम हेयर केयर ब्रांड के लिए चलते हुए उन्होंने जो विग पहनी थी वो काफी अननेचुरल लग रही थी। लोग ऑनलाइन यहाँ तक कह रहे थे कि बॉस बंदी की हसल तो देखो, जो आर्टिफिशियल हेयर पीस पहनकर और हेयर के प्रोडक्ट एंडोर्स कर रही है। अब बात करते हैं द ब्रांड एक्सपोज एंड द सेलिब्रिटी इल्यूजन। इस इंसिडेंट ने इंटरनेट जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट्स की ऑथेंटिसिटी और प्रोडक्ट क्रेडिबिलिटी को लेकर एक बहुत बड़ी डिबेट को छेड़ दिया था। फैंस ने पुराने क्लिप्स और वीडियोस निकालना शुरू कर दिया था, जहां पे हानिया ने खुद अपने फॉलोअर्स के सामने कैंडिडली एडमिट किया था कि उनके नेचुरल हेयर्स की ग्रोथ लगभग ना के ही बराबर है। उनके बालों में नेचुरल शाइन है ही नहीं और वो अक्सर अपनी ऑडियंस से बालों को ठीक करने के लिए ट्रेडिशनल होम रेमेडीज या टोटकास मांगती रहती है। तो जब वही सेलिब्रिटी सडनली टेलीविजन पर आकर लंबे घने और ग्लोइंग बालों का वादा करती है, तो पब्लिक के बीच एक मैसिव वेव और स्पेक्टिज्म यानी शक बिल्कुल लाजमी है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक देना जरूरी है कि सनसिल्क जैसे बिग शॉट कमर्शियल हेयर ब्रांड्स आखिर इसी चीज को क्यों करते रहते हैं और आखिर वो किसको फुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब एक ब्रांड क्लेम करता है कि उनका शैम्पू आपके बालों को नेचुरल शाइन और एक्सट्रीम ग्रोथ देता है और वही ब्रांड अपनी मेन एम्बेसडर को एक सुपर सिंथेटिक और फेक लुकिंग विंग पहना कर रनवे पर उतार देता है, तो ये पूरी तरीके से कंज्यूमर ट्रस्ट का मजाक उड़ाना है। अब बात करते हैं द रियलिटी ऑफ कॉर्पोरेट मार्केटिंग। ये ब्रांड्स एक्चुअली हेयर हेल्थ नहीं बेचते हैं, बल्कि एक आर्टिफिशियल ड्रीम जनरेट करके प्रोडक्ट सेल करते हैं। इसका नतीजा क्या होता है? नॉर्मल ऑडियंस के बीच में अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट होते हैं। यहाँ पे एक आम लड़की मिरर में देखकर सेल्फ डाउट करती है कि उसके बाल एड जैसे क्यों नहीं लगते, जबकि एड वाली हीरोइन खुद एक्सटेंशंस और विग के सहारे खड़ी होती है। लेकिन इंडस्ट्री के इनसाइड सोर्सेस ने जल्द ही इस पूरे मामले की हार्श रियलिटी से पर्दा भी उठाया था, जो ये है कि ये ब्रांड कमर्शियल से सेलिब्रिटीज की इनकम का सबसे बड़ा और मेन सोर्स होते हैं। इट इज रूमर्ड कि हानिया एक सिंगल एडवर्टाइजमेंट के लिए लगभग 3 करोड़ चार्ज करती है, जिससे बिल्कुल साफ हो जाता है कि इन ब्रांड इन स्पॉन्सरशिप की वैल्यू एब्सोल्यूट ऑथेंटिसिटी की कहीं ज्यादा क्यों होती है। मैक्सिमम टॉप टियर एक्ट्रेसेस अब टेलीविजन ड्रामास के बजाय इन्हीं मैसिव कॉर्पोरेट डील्स पर रिलाई करती हैं, ताकि वो अपना लैविश लाइफस्टाइल मेंटेन कर सके, चाहे इसके लिए उन्हें पब्लिक के सामने एक झूठी क्यों ना बेचना पड़े। इसके साथ ही लोगों ने इस बात पर भी पॉइंट आउट किया कि हानिया ऐसी अकेली पहली एक्ट्रेस नहीं है जो ये कर रहे हैं। ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक बहुत ही बड़ा कॉमन प्रैक्टिस है, जहाँ पे बड़ी बड़ी हीरोइन से बॉलीवुड स्टार्स भी शामिल हैं। उन्हें भी शैम्पू कैंपेन के दौरान एक्सटेंशंस और हैवी विक्स यूज करने के लिए पब्लिकली कॉल आउट किया जा चुका है। बॉलीवुड से लेकर लॉलीवुड तक, चाहे वो कैटरीना हो, दीपिका हो, आलिया हो, करीना हो, ऐसे टॉप स्टार्स ने भी हेयर एड्स में एक्सटेंशंस और सिनेमैटिक विजुअल्स इफेक्ट का हेवीली यूज किया है। यहाँ पर गेम को समझना जरूरी है कि एक तरफ ही सेलेब सोशल मीडिया पर बॉडी पॉजिटिविटी, ऑथेंटिसिटी और बी नेचुरल के लंबे चौड़े लेक्चर्स देते हैं। इंस्टाग्राम स्टोरीज पर नो फिल्टर सेल्फीज डालकर कॉमन लोगों से कनेक्ट करने का ड्रामा भी करते हैं, पर जैसे ही सामने मल्टी करोड़ का कॉर्पोरेट चेक आता है तो सारी ऑथेंटिसिटी खिड़की से बाहर फेंक दी जाती है। सारा खेल वीएफएक्स, सीजीआई और टेम्परेरी स्टाइलिंग का होता है, जहाँ पे एक्चुअल प्रोडक्ट का रियल वर्ल्ड रिजल्ट जीरो के बराबर होता है। इन स्टाइलिंग मिस्टेक्स और हिलेरियस वे क्रिटिक्स के बावजूद इंटरनेट का एक बड़ा सेक्शन इस बात से एग्री भी करता है कि हानिया एंटरटेनमेंट गेम को बहुत अच्छे से समझती भी है। उनकी टीम ने इस सनसिल्क कैंपेन के जरिए
बांग्लादेशी मार्केट को स्ट्रेटेजिकली टारगेट किया था, जो उनके इंटरनेशनल ब्रांड पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक एब्सोल्युटली जीनियस बिजनेस मूव था। हालांकि पहले उनकी नज़र इंडिया के मार्केट पर थी, लेकिन जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से जब वो रास्ते बंद हो गए, तो उनके मैनेजमेंट ने उनके लिए एक और बड़ा मार्केट ढूंढ निकाला। ऑनलाइन लोग उनकी इस एम्बिशन को रिस्पेक्ट करते हैं और कहते हैं कि उन्हें अच्छे से पता है कि स्टारडम को कैसे कैरी करना है, उनके ऑडियंस उनसे क्या चाहती है और लाइमलाइट में कैसे बने रहना है, चाहे उसके लिए उन्हें कुछ भी ऐसी चीजें क्यों ना करनी पड़े जो अगर किसी मेल एक्टर ने की होती तो वो अब तक बैडली कैंसिल हो चुका होता। अब बात करते हैं द हाई फैशन डिजास्टर एट वाईएसएल। लेकिन अब बात सिर्फ हेयर तक नहीं रुकती है। हाल ही में जब हानिया का एक और नया अवतार सामने आया था, जिन्होंने पूरे इंटरनेट पर एक नया फैशन बवाल खड़ा कर दिया। जब वो लाहौर के डोलमेन मॉल में एक लग्जरी इंटरनेशनल बुटीक वाईएसएल के लिए ग्रैंड लॉन्च पर गई थी, वहां पर उन्होंने हेड टू टू ऑल ब्लैक आउटफिट पहना हुआ था। उन्होंने एक यूनिकली स्ट्रक्चर्ड सेमी ट्रांसपेरेंट ब्लैक टॉप के साथ सिल्क रफल्ड मैक्सी स्कर्ट और ब्लैक स्टॉकिंग पहनी हुई थी, जिसको उनके स्टाइलिस्ट नूर ने एक शॉर्ट पिक्सी वेट हेयर लुक और मिनिमलिस्ट मेकअप के साथ फाइनलाइज किया था। लेकिन जैसे ही ये लुक वायरल हुआ, तो नेटिजन्स और कंजर्वेटिव कमेंटेटर्स ने इसको टू बोल्ड और वेस्टर्नाइज बोलकर ट्रोल करना शुरू कर दिया। लेकिन अगर हम लोग कल्चरल मोरल पॉलिसी को एक सेकंड के लिए साइड में रख भी देते हैं और बात करते हैं पूरे फैशन एस्थेटिक्स की, लोग इस आउटफिट के टेक्निकल एस्थेटिक्स और स्टाइलिंग पर टूट पड़े। इंटरनेट पर फैशन मास्टर्स ने ये तक कह दिया कि ये ड्रेस हानिया की बॉडी टाइप पर बिल्कुल सूट नहीं करती। जो उनके ड्रेस का स्टाइल था, वो उनके फ्रेम को कॉम्प्लीमेंट करने की जगह उन्हें ओवर पावर कर रहा था, और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी हाई एंड फैशन इवेंट पर नहीं, बल्कि किसी सर्कस में स्टंट्स परफॉर्म करने जा रहे। कुछ फैंस ने तो उनकी स्टाइलिस्ट नूर को फायर करने की डिमांड तक कर दी थी, ये कहते हुए कि हम अवार्ड्स के ब्लू वेलवेट ड्रेस से लेकर लक्स अवार्ड्स के वाइट ड्रेस तक उनका सारा प्रोफेशनल इवेंट स्टाइलिंग एक एब्सोल्युटली डिजास्टर रहा है। यहाँ तक कि इंटरनेट डिटेक्टिव्स ने यह भी ढूंढ निकाला कि ये ड्रेस एक्चुअली वाईएसएल के पुराने फॉल कलेक्शन में से थी। एक प्रीमियम ब्रांड लॉन्च पर इतनी आउटडेटेड आउटफिट और पुअरली टेलर्ड लुक पहनाकर भेजने का क्या मतलब था? क्या सेलेब्स और उनके स्टाइलिस्ट अब इतने ज्यादा लेजी हो चुके हैं कि वो फिटिंग और प्रोपोर्शंस चेक करना ही जरूरी नहीं समझते? इस पूरे कोलैप्स पर इंस्टाग्राम रील्स और कमेंट्स में लोगों ने हानिया को बुरी तरीके से ट्रोल और रोस्ट करना शुरू कर दिया। एक वायरल वीडियो के कमेंट सेक्शन में लोग यहाँ तक लिख रहे थे कि व्हेन योर शीन ऑर्डर अराइव्स। लोग इस बात पर शौक जता रहे थे कि आखिर पीआर आंटीज और बाकी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स इस लुक को ब्लाइंड तरीके से लाइक और प्रेस कैसे कर सकते हैं। ये सिचुएशन तब तक एक फुल फ्लेज इंडस्ट्री वॉर बन गई थी, जब पाकिस्तानी मॉडल और एक्ट्रेस किरण मलिक ने एक क्रिप्टिक इंस्टाग्राम स्टोरी लगाई थी, जिसमें उन्होंने बिना नाम लिए एक बड़ा ताना कसा, द फैशन रेफरेंस स्टेड एट होम #YSL। इस स्टेटमेंट ने आग में घी का काम किया था और फैंस ने इसे हानिया आमिर और उनकी को अटेंडी मामिया पर एक सीधा अटैक माना। हालांकि बाद में किरण मलिक ने क्लेरिफिकेशन दिया कि उनके बयान को गलत समझा जा रहा है, पर तब तक पूरे मीडिया में हानिया के इस अपीयरेंस का एक मैसिव फैशन डिजास्टर घोषित किया जा चुका था। इंडस्ट्री के अंदर ना एक अनरिवील्ड सोर्सेस से पता चला है कि ये जितने भी फैशन डिजास्टर या कंट्रोवर्शियल लुक्स होते हैं, ये अक्सर कोई एक्सीडेंटल मिस्टेक्स नहीं होते। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। आज के इस डिजिटल एज में नेगेटिव पब्लिसिटी इज द न्यू पॉजिटिव पब्लिसिटी। ब्रांड्स और सेलिब्रिटी पीआर एजेंसी को अच्छे से पता है कि अगर एक एक्ट्रेस परफेक्टली ड्रेसअप होकर आएगी, तो लोग शायद एक बार तारीफ करेंगे, 2 बार तारीफ करेंगे, फिर भूल जाएंगे। लेकिन अगर उन्हें एक ऐसे लुक दी जाए जो पोलराइज हो, तो थोड़ी अजीब हो, तो इंटरनेट पर मेम्स बनेंगे, डिबेट्स होंगी, रोस्ट होंगे, और उनका ब्रांड और सेलिब्रिटी बिना ₹1 खर्चा किए हफ्तों तक टॉप ट्रेंड्स में बने रह सकते हैं। सो आपको क्या लगता है? मुझे आपके थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।